बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने तो यमन के ऊपर हमला किया और चले गए, लेकिन अगर देखा जाए तो यमन ने तो यहीं रहना है और यमन यहाँ पे मौजूद है। खैर ऐसा नहीं है कि अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो यहाँ से चले गए हैं, वो बड़ा प्लान कर रहे हैं, लेकिन उस बड़ा प्लान करने की एक खास वजह है और खास वजह यह है कि यमन के अंसारुल्लाह कोalition फोर्सेज जो है, जिनके अंदर होतीज भी आते हैं और दूसरे ग्रुप्स भी हैं, उन्होंने बाबल मंदब के नजदीक एक ब्रिटेन मर्चेंट शिप जिसका नाम है रूबी मार, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। यहां तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, बल्कि तस्वीर और वीडियोस भी आ चुकी हैं कि इस रूबी मार को उन्होंने सिंक कर दिया है। देखें, इतना बड़ा जो मर्चेंट शिप होता ना, वो इतनी आसानी से तो सिंक नहीं हो जाता। तो इसके सिंक होने से पहले ये खबरें आ चुकी हैं कि इस शिप के ऊपर जितना भी क्रू था, जब इस शिप को हिट किया गया तो उस क्रू ने इस शिप को अबैंडन कर दिया। डेफिनेटली उन्होंने अपनी जान बचाई। और जब इस शिप के ऊपर होतीज की तरफ से स्ट्राइक्स की गई, अब होतीज ने ये नहीं बताया कि वो स्ट्राइक्स जो है वो क्रूज मिसाइल्स के जरिए से की गई हैं या वो स्ट्राइक्स जो है वो ड्रोन्स के जरिए से की हैं। बट एनीवे, जो भी चीज इस मर्चेंट शिप की तरफ फायर की गई है, उस ड्रोन ने, उस क्रूज मिसाइल ने इस मर्चेंट शिप को आके हिट किया और जब इस मर्चेंट शिप के ऊपर फायरिंग की गई तो इसके क्रू ने इसको अबैंडन कर दिया और अब ये शिप जो है सिंक कर चुका है। और इसकी वीडियो जो है वो हम सबके सामने सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वायरल हुई भी है। अब ना सिर्फ ये तो आप कह सकते हैं कि ये एक मर्चेंट शिप था और मर्चेंट शिप्स के ऊपर अपने दिफा के लिए या अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कोई ऐसा जो है वो वेपन नहीं लगा होता, लेकिन होतीज का क्लेम ये भी है कि उन्होंने एक अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन भी शॉट डाउन कर दिया। अब MQ-9 रीपर ड्रोन बेसिकली एक मेल ड्रोन है, मीडियम एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई कर सकता है, ज्यादातर इससे रिकॉनेसेंस का काम लिया जाता है। ये वेपन्स भी उठा के लेके जा सकता है, आपके ऊपर स्ट्राइक्स भी कर सकता है। तो ऐसे ड्रोन को गिराने के लिए आपके पास एक अच्छा खासा सरफेस टू एयर मिसाइल होना जरूरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक मीडियम एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करने वाला ड्रोन है। ऐसा नहीं है कि ये लो लेवल के ऊपर फ्लाई करने वाला कोई ड्रोन है और इसको आप गन्स वगैरह के जरिए से शॉट डाउन कर सकते हैं। मीडियम एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करने वाले ड्रोन को आप एक सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए से ही शॉट डाउन कर सकते हैं। अमेरिका बहुत देर से अपने ये रीपर ड्रोन जो है इस एरिया के अंदर ले आया हुआ है और उसके जरिए से वो यमन के ऊपर नजर भी रखे हुए है और गाहे बगाहे जहां भी उसको कोई टारगेट नजर आता है, अमेरिकन उस टारगेट को अपने इन ड्रोन्स के जरिए से एंगेज भी करते हैं। ड्रोन्स का बेसिकली फायदा भी यही है कि ये ड्रोन जो है ये ज्यादा देर तक हवा के अंदर रह सकते हैं और इनके ऊपर वेपन्स भी लगे होते हैं। इन ड्रोन्स की अच्छी खासी लंबी एंड्योरेंस होती है, 24-25 घंटे तक ये हवा में रह सकते हैं विदाउट रिफ्यूलिंग और अपने डेजिग्नेटेड एरिया के ऊपर ये नजर रखते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन इस चीज का ये नुकसान भी होता है कि आपका एडवर्सरी जो है वो इन ड्रोन्स को अच्छे तरीके से ट्रैक भी कर सकता है। लेकिन मीडियम एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ने की वजह से आपके पास ऐसे रेडार्स भी होने चाहिए जो इन ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकें, फिर बाद में ट्रैक कर सकें और अगर बाद में इनको गिराना मकसूद हो तो इनको वो लॉक भी कर सकें। तो एनीवे, ये सारी की सारी कैपेबिलिटीज अब होतीज ने जो है वो दुनिया को शो कर दी है कि हमारे पास ऐसे रेडार्स मौजूद हैं जो इन ड्रोन्स को ना सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं बल्कि ट्रैक भी कर सकते हैं और उसके बाद लॉक करके इनके ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल फायर भी कर सकते हैं और इनको शॉट डाउन भी कर सकते हैं। और साथ साथ ये जो मर्चेंट शिप्स हैं, बड़े बड़े मर्चेंट शिप्स हैं, जिनके ऊपर दुनिया की सारी ट्रेड जो है वो डिपेंड करती है और ऐसे शिप्स के ऊपर आपको पता है कि कोई सेल्फ डिफेंस वेपन जो है वो नहीं लगे होते। तो होतीज जो है वो इस तरह की सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को डिसरप्ट भी करने की सलाहियत रखते हैं और उन्होंने ये करके दिखाया। खैर ये कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन होतीज की डिमांड जो है वो भी माननी चाहिए और जो इस वक्त इजराइल गजा के अंदर कर रहा है उसके ऊपर भी सारी दुनिया को जो है वो थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि होतीज का मेन मकसद भी यही है कि इन बड़े ममालिक को ये समझाना कि आपको तो चाहिए कि आप इजराइल से कहें कि वो ये जंग बंद कर दे और उल्टा आप इजराइल को जो है वो असला वगैरह फराहम कर रहे हैं ताकि वो गजा के ऊपर अपनी बमबारी और बर्बरियत जो है वो जारी रख सके। जब इस शिप के ऊपर ड्रोन्स या क्रूज मिसाइल की स्ट्राइक्स हुई तो उसके बाद ये शिप जो है वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज हो गया और डैमेज हो जाने के बाद इसकी मूवमेंट रुक गई और बताया जाता है कि अब ये गल्फ ऑफ एडन के अंदर जो है वो सिंक कर चुका है। इस ड्रोन या क्रूज मिसाइल की स्ट्राइक्स के बाद इस शिप के क्रू ने इस जहाज को अबैंडन कर दिया था और अपनी जान बचा ली थी। अब ये नहीं बताया गया कि इस क्रू को किस तरह से जो है वो रेस्क्यू किया गया है, लेकिन एनीवे ये जरूर पता चल गया कि क्रू की जो लाइफ है वो सेफ कर ली गई है। अब जब इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे तो डेफिनेटली इस एरिया के अंदर जो शिपिंग लाइंस हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब बताया जाता है कि ये शिप कुछ कार्गो वगैरह लेके तो UAE से बल्गारिया जा रहा था, यानी कि सिंपल अल्फाज में यूरोप जा रहा था। तो इस शिप के ऊपर जो भी सामान था वो भी खत्म हो गया। इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी और अच्छा खासा उसको नुकसान हो गया होगा। तो इस इंसिडेंट के बाद जो भी शिप इस एरिया के अंदर आएगा उसकी इंश्योरेंस कॉस्ट स्काई रॉकेट कर जाएगी और ओवरऑल प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तो अगर हम बाहर बैठ के देखें तो हमें तो ऐसा डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवरऑल हमारी जिंदगियों के ऊपर जरूर फर्क पड़ता है। जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो हर चीज की कॉस्ट बढ़ती है और जब हर चीज की कॉस्ट बढ़ती है तो महंगाई
बढ़ जाती है। इस एरिया के अंदर से जो भी मर्चेंट शिप्स गुजर रहे हैं, जो भी कार्गो शिप्स गुजर रहे हैं, जो भी कंटेनर शिप्स गुजर रहे हैं, या इस एरिया के अंदर से तेल जो है वो यूरोप की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट के ऊपर जरूर फर्क पड़ेगा और ना चाहते हुए भी आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इससे आम आदमी की जिंदगी जो है वो इफेक्ट होगी। अब इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका और उसके एलाइज जो है, क्या वो यमन के ऊपर कोई और बड़ी कार्रवाई करेंगे? खैर, बात जितनी भी बढ़ाएंगे बात तो बढ़ती जाएगी और उसका फिर आगे से क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आने वाले दिनों में देखा जा सकेगा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन इंपॉर्टेंट थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।